बात अर्ज कर दूं, पूरी कर दूं बात, आप थक तो नहीं गए। महबूब बापू का हुक्म है, मौला अली की और सैयदा फातिमा की शादी पढ़ने लगा हूं। बड़ा खूबसूरत वाकया है। मौला अली थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मौलाए कायनात, तवज्जो है मेरी तरफ, बात पूरी कर दी जाए, बनवा बयान खत्म हो जाए कि आप सुन सकते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट में कोशिश करूंगा समेटने की मौला अली और सैयदा फातिमा के निकाह का वाकया, ताकि हमारे नकी जमाल साहब को उसकी बरकतें और आप सबको नसीब हो जाए। बहुत खूबसूरत थे मौलाए कायनात, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह अल्लाह, वली के बारे में कहा गया ना, उसे देखो तो खुदा याद आए। तब आप सुने मौला अली थे कैसे। अगर अली को, तवज्जो करना बापू, अगर अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आए। तवज्जो, अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आए, और अली अगर चादर ओढ़कर बिस्तर पे सो जाए तो नबी याद आ जाए। क्या अली है? अली देखो, क्या अली है, क्या अली है। अल्लाह अल्लाह, पैदा होते हैं काबे में, आंखें बंद करके, और माँ की गोद में गए तो आंखें बंद, बाबा की गोद में गए तो आंखें बंद, हुजूर की गोद में आए आंखें खोल दी। सबसे पहले जिसका चेहरा देखा मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा। हाय हाय, क्या शान बयान करें, क्या उनकी अजमत बयान करें। बहरहाल, और बचपने ही से हुजूर की परवरिश में आ गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को एहसास था मेरे चचा की औलाद ज्यादा है, तंग दस्ती का दौर है। दूसरे चचा को साथ लिया, मुशफिको मेहरबान चचा के पास गए। चचा आपकी औलाद ज्यादा है, कुछ बोझ हम हल्का करना चाहते हैं। मुशफिको मेहरबान चचा ने कहा, अकील को और तालिब को मेरे पास रहने दो, जाफर और अली को तुम अपने आपस में बांट लो। तो हजरत जाफर हजरत अब्बास की परवरिश में आ गए, और मौला अली बचपने से हुजूर की परवरिश में। अल्लाह की शान, जिनसे हसनैन करीमैन पैदा होना था, वो माँ भी पली नबी की गोद में, वो बाप भी पला नबी की गोद में। कुदरत का अंदाज, सुन्नत इलाहिया। अल्लाह अकबर। बहरहाल, मौला अली हो गए जवान, 20 या 21 साल की उम्र हो गई। सैयदा फातिमा ज़हरा आप भी बड़ी हुस्न वाली थी। इतना समझ ले उनके हुस्न के बारे में कि अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, अगर हुजूर की तरह खूबसूरत मैंने किसी को देखा है, हुजूर का कोई हमशक्ल मैंने देखा है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सखावत में, बोलने में, तो मैंने फातिमा ज़हरा को देखा। मैंने सैयदा फातिमा की शान में कुछ अशआर कहे हैं, उनके चलने को, उनके उठने बैठने को बयान किया है। हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन बस जज्बात में लिख गया हूं। अगर यहाँ शेर कहने वाले लोग गलती देख लें तो वो मुझे बाद में इस्लाह कर दे मेरी। तो उनको चलते देख करके कैसा लगता था, तो हमने तसव्वुर में कहा है, अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा, देखो चल रही है फातिमा। और वो आती थी तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। तो उसको अर्ज के हदीस पाक को सामने रखते हुए, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, वो देखो आ रही है फातिमा। और उस्ताज़े ज़मन से कुछ खैरात ली है। उन्होंने कहा था ना, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। तो मैंने अर्ज किया उस पर कि जिब्राइल आए पूछकर, जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा। जिब्राइल आए पूछकर, वो तेरी गली है फातिमा। और निकाह के बारे में अर्ज किया है, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, तब दुल्हन बनी है फातिमा, तब दुल्हन बनी है फातिमा। तो बहरहाल आपकी उम्र 15 या 16 साल की थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ शहजादी का निकाह करना है। 3 शहजादियों की शादियां हो चुकी थी, शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह करना। सिद्दीक अकबर ने पैगाम भेजा, आका ने जो है वो फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर, इस मामले में मैं अल्लाह के हुक्म के इंतजार में कि अल्लाह का क्या हुक्म होता है।
उसके बाद फारूक आजम ने पैगाम भेजा निकाह का, सरकार की बारगाह में सैयदा के लिए, उनको भी यही कहा अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर। फिर ये दोनों सिद्दीक और फारूक मौला अली के पास गए, कहा अली हमें तो ये हुक्म आ गया कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, ऐसा लगता है ये तुम्हारे मुकद्दर का है, जाओ हुजूर से अर्ज करो। इससे पता चला कि सिद्दीक और फारूक मौला अली से जलने वाले न थे, मौला अली से प्यार करने वाले। नबी के सब यार एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात के फितने लोगों ने उड़ाए कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। चारों यार एक जान एक दिल थे। तो बहरहाल तो कहने लगे अली तुम जाओ। कहा मेरा तो खुद का मकान भी नहीं, मेरे पास खुद का घर नहीं है, मैं हुजूर के घर में रहता हूँ, मैं कैसे जाऊं, मुझे शर्म आएगी, हया आएगी, मैं कैसे हुजूर से अर्ज करूं। जाओ तो सही। आप ऊंटों को चारा खिला रहे थे, दोनों ने कहा तुम जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुकद्दर है। मौला अली गए। कई रिवायतें हैं जिसकी तरफ मेरा दिल ज्यादा जमता है मैं वो पेश कर, बहुत सी रिवायत। गए सलाम करके बैठ गए। सरकार ने अली कैसे आना हुआ, हुजूर हाजिर हो गया। कुछ तो अली आज तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। हुजूर हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि सिद्दीक और फारूक को ये जवाब मिल चुका था, अल्लाह के हुक्म का इंतजार, और हिम्मत नहीं होती, कुछ कहा नहीं। हुजूर हिम्मत नहीं होती कहने की। अभी ये बात हो ही रही थी कि आका अलैहिस्सलाम पर वही की कैफियत नाज़िल जाहिर हुई, और जब हुजूर पर वही की कैफियत जाहिर होती थी तो हुजूर किसी से बात नहीं करते थे। हुजूर सख्त सर्दी के मौसम में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी पे पसीना जमता था, ऐसे लगता था जैसे चांदी की बर्तन पर किसी ने सोने के मोती टाक दिए हों। वही की कैफियत जाहिर हुई, मौला अली खामोश हो गए। जब वही की कैफियत का मामला खत्म हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा कि अली मुबारक हो, मेरे पास जिब्रील आए थे और वो कह रहे थे अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह आसमानों में कर दिया है, जमीन पर आप भी कर दीजिए। और फरमाया अनस जाओ अंसार और महाजिरीन को इत्तला कर दो कि सब मस्जिद में जमा हो जाएं। और उसके बाद सरकार ने फरमाया अली मेहर का इंतजाम करो, मेहर देना है। और उसकी हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मेहर का इंतजाम करूं। फरमाया मैंने तुम्हें घोड़ा तलवार और ज़रा दी थी, घोड़ा और तलवार तो तुम्हारी जरूरत है, ज़रा बेच डालो, ज़रा बेचकर मेहर का इंतजाम करो। आजकल लोग निकाह करते हैं, मंडप लाखों का लगाएंगे, खाना लाखों का करेंगे और मेहर बाकी लगा देते हैं। पूरी जिंदगी मेहर बाकी रहता है। मेहर बाकी न लगाया करो। बल्कि कुछ लोग तो दूल्हे के कान में कहते हैं अरे लाख भी है तो बांध ले, किसको देना है, देना ही नहीं है तो फिर लाखों बांध ले। याद रखना हदीस पाक का मफहूम है, जो निकाह इस नियत से करे कि मेहर नहीं देगा, इमाम गजाली लिखते हैं कयामत के दिन वो जानी की हैसियत से उठाया जाएगा। जिनके मेहर बाकी अदा करो, कयामत के दिन पूछो, मेहर अदा करो। 4-4, 5-5 बच्चों के बाप हो गए, मेहर नहीं दिया। बुढ़े हो गए, दादा बन गए, पर दादा बन गए, नाना पर नाना बन गए, मेहर नहीं दिया। मेहर अदा करो। और मेहर नकद देना, फौरन अदा करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मुतलकन मेहर अदा करना ये वाजिब है, जरूरी है। मेहर आप इस तरीके से उससे रूगर्दानी नहीं कर सकती। तो फरमाया ज़रा बेचो, मेहर का इंतजाम करो। मौला अली ने हुजूर की ज़रा ली। अब तवज्जो करना, हुजूर के यारों में कितनी मोहब्बत थी। ज़रा ली और ज़रा लेकर सोचा कहां बेचूं, तो सीधा उस्मान गनी के घर गए। हजरत उस्मान से कहा भाई उस्मान मेरी ये ज़रा है, हुजूर ने मुझे दी थी, बेचना चाहता हूं, इसलिए सोचा कि तुम्हें बेच दूं। किसी और को क्या बेचूं, तुम्हारे घर रहेगी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी अली मेरे भाई, क्यों बेच रहे हो। कहा मेरा निकाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसमानों पर निकाह हो गया, जमीन पे निकाह, किसके साथ, फातिमा के साथ। अच्छा, इसलिए मेहर के लिए ज़रा बेच रहे हैं, कितने में दोगे, आप जितने में चाहे। नहीं आप बताएं, नहीं आप जितने में चाहे। अच्छा आप कहें ना, ठीक 400 में ले लो, 400 में, ठीक है।
400 ये लीजिए, और आप कहीं और भी तो जाके बेच सकते थे ये ज़रा, लेकिन हुजूर की ज़रा आप मेरे पास लाए, उसकी खुशी में 400 और ले लें। और अली शादी के मौके पे दूल्हा को तोहफा तो दिया ही जाता है, ये ज़रा भी बतौर तोहफा में आपकी बारगाह में पेश कर। हाय हाय हाय, ये हज़रत उस्मान गनी थे। फिर बहरहाल मौला अली आए, और आने के बाद मौला अली का निकाह हुआ। हुजूर ने खुतबा पढ़ा, हुजूर ने खुतबा पढ़ा मुहाजिरीन और अंसार के सामने, और ये फरमाया, लोगों तुम्हें पता है आसमानों पे अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह किया। अल्लामा अब्दुल रहमान लिखते हैं अपनी किताब में, आका फरमाते हैं, मैंने पूछा ऐ जिब्रील, जब निकाह आसमानों पे हो रहा था अली और फातिमा का, तो फिर क्या हुआ? तो कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे शजरे तूबा को हिलाने का हुक्म दिया, और मैंने हिलाया हिलाया हिलाया, और क़यामत तक जितने अहले बैत के उशाक थे उनकी तादाद के बराबर जन्नत के दरख्त के पत्ते निकले, और हर पत्ते पे अहले बैत के आशिक का नाम था। अली और फातिमा की शादी की बरकत से उन सबको जन्नत का मुश्ता अता कर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम की शहजादी सैयदा फातिमा पाक ने पूछा अब्बा जान मेरा मेहर कितना? हुजूर अलैहिस्सलाम ने 400 मिस्काल चांदी, जो आज के हिसाब से उसको अगर जोड़ा जाए कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने जो जोड़ा था 150 किलो चांदी थी सैयदा फातिमा के मेहर में। 150 किलो यानी 100 और सॉरी 150 तोला, माफ कीजिएगा, 150 किलो ने 150 तोला, 150 तोला चांदी थी। असल में मैंने इसको 2004 में काउंट किया था, अब उसके बाद ये जिक्र अभी आया है, एक बार आप और काउंट कर लीजिएगा। 400 मिस्काल को 150 तोला था। जब मेरा अपना निकाह हो रहा था तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा मेहर जो मैं अपनी बीवी को अदा करूंगा, वो मेहर जो मौला अली ने सैयदा कायनात का मेहर जो तय फरमाया था उस सुन्नत के मुताबिक, तो उस वक्त मैंने जोड़ा था तो था, कम ज्यादा हो सकता है, उसको आप देख लें। 150 तोला चांदी, ठीक है, 150 तोला चांदी हो गया, ठीक, बस। हाँ, बात आप उन्वान इतना खूबसूरत देते हो तो फिर बहरहाल वक्त मुकम्मल हुआ है, अभी निकाह भी होना है, तो बात पूरी कर लूं। फिर सैयदा ने पूछा बाबा मेहर क्या है? तो इरशाद हुआ 400 मिस्काल चांदी। अर्ज की बाबा सारी बच्चियों का, औरतों का मेहर सोना चांदी दिरहम और दीनार होता है, अगर आपकी बेटी का भी यही तो औरों में हम में फर्क क्या होगा? कब बेटी आप क्या चाहती है? तो अर्ज की बाबा मैं ये चाहती हूं कि आपकी उम्मत की बख्शिश हो जाए। इधर बाप और बेटी में बात हो रही थी, उधर जिब्रील ये पैगाम लेकर आए, जो इस घराने से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे बख्श दे। और फिर बड़ी सादगी से वो शादी हुई। अल मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को निकाह के वक्त जो चादर उड़ाई थी, उस चादर में 17 पेवन लगे हुए थे। और जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का घर सजाने के लिए उम्मे ऐमन चली, फरमाती हैं पलंग भी नहीं था, चारपाई भी नहीं थी, हमने मदीने की रेत जमा करके एक ढेर लगा करके उसको बराबर कर दिया था, और उस पर चमड़े का बिस्तर लगा दिया था, वही अली और फातिमा का बिस्तर था। इस सादगी के साथ बहुत बड़ा लंबा वाक़या है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको तौफीक दे। निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो, निकाह से पहले भी अल्लाह से डरो, और निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दौरान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।